हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज आपको फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है हमारे चैनल बिहारी एजुकेशन अड्डा में। आपके बीच मैं क्वेश्चन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर जानते हैं। उससे पहले जो है कुछ एक मोटिवेशनल लाइन जो मैंने कहीं सुना था वो आप लोगों के बीच बोलने जा रहा हूँ, जिससे एक अलग ही एनर्जी मिलती है और इसको मैं भी बार-बार सुनता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। कहा गया है, डर से पढ़ोगे तो किताबें बोझ लगेगी, डर से पढ़ोगे तो किताबें बोझ लगेगी, शौक से पढ़ोगे तो ज्ञान की खोज लगेगी। डर से पढ़ोगे तो किताबें बोझ लगेगी, शौक से पढ़ोगे तो ज्ञान की खोज लगेगी। माहौल और प्रेरणा से बदल जाती है सोच, माहौल और प्रेरणा से बदल जाती है सोच, डर मिट जाए तो पढ़ाई भी मौज लगेगी। दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन सा गैस जो है बाहर निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर की ओर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस क्या होता है? वो लेने का काम करता है, बाहर नहीं छोड़ता। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन बाहर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है। चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हेट्रोट्रॉफिक पोषण किसमें पाया जाता है? हेट्रोट्रॉफिक पोषण किसमें पाया जाता है? तो हेट्रोट्रॉफिक पोषण सबसे पहला ऑप्शन मेरा क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है हरे पौधे। किसमें? हरे पौधे। तो हेट्रोट्रॉफिक पोषण जो हरे पौधा में नहीं पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है कवक। और उसके बाद है शैवाल। शैवाल में भी नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया में भी नहीं पाया जाता। हेट्रोट्रॉफिक किसमें पाया जाएगा? तो हेट्रोट्रॉफिक जो है हमें पाया जाएगा फंगी यानी कवक में। किसमें पाया जाता है? कवक में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, यानी हेट्रोट्रॉफिक पोषण जो है कवक में होता है। किसमें होता है? कवक में होता है। चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है? यानी मनुष्य में जो भोजन जो पचता है कहाँ पे जाके संपन्न संपन्न रूप से पूर्ण रूप से पच जाता है, यानी सबसे लास्ट कहाँ होता है? तो मनुष्य में जो भोजन पचता है कहाँ पचता है? अमाशय में नहीं, अमाशय में जाके जमा होता है। कहाँ होता है? जमा होता है। बरियात नहीं, यहाँ भी नहीं। अन्न नली यहाँ भी नहीं, इससे तो अंदर जाता है। तो बच गया क्या? छोटी आंत, यानी भोजन छोटी आंत में जाके पूर्ण रूप से पच जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये जो है तीनों लार में नहीं पाया जाता है। लार में पाया जाता है एमाइलेज। क्या पाया जाता है? एमाइलेज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज। ये तीनों गलत हो जाएगा। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वसा में कौन सहायता करता है? वसा का जो पचता है, वसा के पचने में कौन सहायता करता है? तो वसा को पचने में जो है कौन सहायता करता है? जब वसा जो था वो पचता है, कौन सहायता करता है? वसा पचने में पित्त सहायता करता है। क्या सहायता करता है? पित्त सहायता करता है। लार, लार तो खाना को मुलायम बनाता है, इसलिए ये गलत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तो पेट में होता है, ये भी गलत है। ट्रिप्सिन ये भी नहीं होगा, यानी पित्त, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के श्वसन की मूल इकाई क्या है? मनुष्य के श्वसन की मूल इकाई, मनुष्य जो सांस लेता है इसकी मूल इकाई क्या है? तो अल्वियोली से क्या करता है? मनुष्य सांस लेता है। अल्वियोली, अल्वियोली जो होता है इसे क्या कहता है? श्वसन की मूल इकाई है, इससे मनुष्य सांस लेता है। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कहाँ बनता है? अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कहाँ बनता है? अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कहाँ बनता है? पहला क्या ऑप्शन? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखते हैं। क्या है? अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या बनाता है? क्या बनता है? अंतिम जो में बनता है वो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल नहीं बनता है, गलती। अमोनिया भी नहीं बनता है, ग्लूकोज भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का अवायवीय श्वसन का जो सबसे अंतिम उपाय है वो क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल अल्कोहल बनता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल अल्कोहल बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला क्या है? श्वसन के लिए आवश्यक अंग कौन सा है? श्वसन के लिए आवश्यक अंग कौन है? यानी सांस लेने के लिए आवश्यक अंग कौन है? तो सांस लेने के लिए मनुष्य जब सांस लेता है इसके लिए क्या है? फेफड़ा से सांस लेगा या किस से थोड़ी सांस लेगा? गुर्दा से भी। गुर्दा तो उत्सर्जन को बाहर करता है, हृदय भी नहीं करता, यानी फेफड़ा सांस लेने के लिए सही आंसर है। अगला जो है, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है?
आप बताओ ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है श्वेत रक्त में डब्ल्यूबीसी थोड़ी करता है, नहीं करता। प्लेटलेट्स थोड़ी करता है, ये नहीं करता। प्लाज्मा थोड़ी करता है, ये नहीं करता। तो बचा क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा जो ऑक्सीजन का क्या होता है? परिवहन होता है। मनुष्य में श्वसन किस प्रकार का होता है? आप लोग बताइए आंसर। मनुष्य में जो श्वसन किस प्रकार का होता है? मनुष्य का जो श्वसन होता है वायवीय श्वसन होता है, क्योंकि मनुष्य वायु की उपस्थिति में सांस लेता है, इसलिए मनुष्य का श्वसन वायवीय श्वसन है। और वायवीय नहीं होगा, मिश्रित में, आंशिक में, ऑप्शन भी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 कह रहा है मानव, यानी क्वेश्चन नंबर जो 11 कह रहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी वेशम, कितने वेशम होते हैं? 4। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय किसके द्वारा, मानव हृदय का जो धड़कन है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी मानव हृदय का जो है धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मानव हृदय का जो धड़कन है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? नोड के द्वारा। किसके द्वारा? नोड के द्वारा जो होता है ऐसे नोड, उसके द्वारा क्या किया जाता है? इसका धड़कन को नियंत्रित किया जाता है, यानी इसको कांस्टेंट किया नियंत्रित किया जाता है, उसको देखभाल जो करता है, नियंत्रित करता है नोड, याद रखना, नोड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धमनी में कौन सा रक्त बहता है? अब बताना है धमनी में ऑक्सीजन युक्त बहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहता है कि मिश्रित रहता है कि अम्लीय रहता है? धमनी और शिरा क्या होता है? धमनी और शिरा दो होता है। धमनी में कौन सा रक्त बहता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। कौन बहता है? ऑक्सीजन युक्त, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त की परवाह करती है और शिरा ऑक्सीजन जिसमें नहीं रहता उसको अशुद्ध रक्त को ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अशुद्ध रक्त धमनी। रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिका सहायता करती है? अब आरबीसी करती है कि डब्ल्यूबीसी कि प्लेटलेट्स की प्लाज्मा? आप बताओ बुआ, रक्त थक्का केकरा वजह से होता है? आरबीसी की वजह से है, तो खून का एगो प्रकार है, डब्ल्यूबीसी भी खून का एगो, प्लाज्मा भी प्रकार। प्लेटलेट्स इसकी वजह से क्या होता है? रक्त थक्का हो जाता है, जब जिसके रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा कम रहती है उसका रक्त जल्दी रुकता नहीं है, यानी प्लेटलेट्स की वजह से रक्त क्या होता है? थक्का होता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है। धमनी के तुलना में शिराओं में क्या होता है? उच्च दाब होता है, वाल्व होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, या फिर कोई नहीं? यानी धमनी के तुलना में शिरा में क्या होता है? धमनी के तुलना में शिरा में जो होता है वाल्व होता है। क्या होता है? सॉरी, वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, मानव में उत्सर्जन अंग है, मानव का उत्सर्जन अंग क्या है जिससे जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है? फेफड़ा, यकृत, गुर्दा, हृदय। ये जो है फेफड़ा गलत हो जाएगा, यकृत भी गलत हो जाएगा, और हृदय भी गलत हो, गुर्दा जो है उत्सर्जन अंग है, इससे जो होता है अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है हमारे शरीर से, इसलिए मानव शरीर का उत्सर्जन अंग कौन हो जाएगा? गुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला है, गुर्दे की मूल इकाई क्या कहलाती है? गुर्दा का जो मूल इकाई है क्या कहलाता है? गुर्दा का जो मूल इकाई है नेफ्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रॉन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट किस रूप से बाहर निकलता है? यानी मनुष्य में जो होता है नाइट्रोजन किस रूप से बाहर निकलता है? मनुष्य में जो है कौन, मनुष्य में जो नाइट्रोजन अवशिष्ट रूप किस रूप से बाहर निकलता है? तो मनुष्य में जो नाइट्रोजन किस रूप से बाहर निकलता है? यूरिया के रूप में क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है वो यूरिया के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पसीना ग्रंथ किसमें मदद करती है? पसीना जो है किसमें मदद करती है? तो पसीना निकलता है, इससे क्या होता है? पसीना निकलने के बाद क्या होता है? पाचन नहीं, यानी श्वसन ये भी नहीं, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं, यानी उत्सर्जन एवं ताप नियंत्रण। पसीना जो निकलता है उससे क्या होता है? हमारे शरीर का जो भी अवशिष्ट पदार्थ है कुछ बाहर निकलता है और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट करके रखता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डायलिसिस अंग की खराबी पर किया जाता है? डायलिसिस अंग जो है, डायलिसिस किस अंग की खराबी है? कौन सा अंग हमारे शरीर का जो खराब होगा तो डायलिसिस किया जाएगा? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या यकृत? यानी हमारा जो है डायलिसिस किस अंग को खराब करने पर किया जाता है? गुर्दा जब खराब हो जाता है हमारे शरीर को डायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। पौधे में परिवहन से कुछ क्वेश्चन है, यानी पौधे में जल और खनिज का परिवहन किसके द्वारा परिवहन में कौन करता है? यानी जल और खनिज का खनिज, तो जल और खनिज कहाँ जाएगा? नीचे से, तो नीचे पौधे की जड़ में क्या पाया जाता है? जड़ से, जौ से जड़ और जौ से जाइलम, यानी जाइलम हमारा सही आंसर होगा। यानी पौधे में जल और खनिज का परिवहन जो है जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो भोजन कहाँ बनता है? पत्ती में, तो पत्ती में किसके द्वारा होता है? पशुपति फॉसिफुलम, यानी फलों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, पौधे में जल का बाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? जल जो होता है इसका बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है किसके माध्यम से होती है? जल के माध्यम से होता है, जल में थोड़ी बाष्पोत्सर्जन होगा। उसके बाद क्या है, तनाव ही नहीं होगा। और देखते हैं छोटा और ऊपर करके, फूल, तो फूल में भी नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो रंध्र, रंध्र एस्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? एस्टोमाटा पत्ती में पाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्रांसपीरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन जो होता है इसका क्या लाभ होता है? बाष्पोत्सर्जन का क्या लाभ होता है? पौधा ठंडा रहता है, जल का परिवहन होता है, पोषक लवण ऊपर जाते हैं, यानी यानी
मेरे कहने का मतलब पौधा भी ठंडा रहता है, जल का परिवहन तो होता ही है, पोषक लवण ऊपर जाता ही है, यानी सब, यानी तीनों का तीनों क्या इसमें सही होगा, तीनों का तीनों सही होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 25 में क्या कहा है, शर्करा का परिवहन किसके रूप में होता है, एस्टार्च के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, एस्टार्च के रूप में नहीं होता, ग्लूकोज के रूप में भी नहीं होता, सेलुलोज के रूप में भी नहीं होता। शर्करा का जो है परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, सुक्रोज, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आइए देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में श्वसन कहाँ होता है। आप ये देख कितने आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है, तो मनुष्य में जो श्वसन होता है कहाँ होता है, कोशिका में होता है, कहाँ होता है, कोशिका में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंजक कौन है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी, क्लोरोफिल होगा तो पत्ता हरा होगा, पत्ता हरा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, यानी क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 जो थोड़ा छोटा करते हैं यार, चलिए ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 28 कह रहा है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ पूरा होता है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इसका तो आंसर याद ही होगा, क्या होता है, छोटी आंत में होता है, कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे में खनिज लवणों का परिवहन कौन करता है, पौधे में खनिज लवणों का परिवहन कौन करता है, खनिज लवण यानी खनिज लवण बोले तो जाइलम, कौन करता है, जाइलम करता है। मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन, क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहा है, हीमोग्लोबिन करता है, कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन है, वसा के पचने में किसके द्वारा पचता है, वसा किसके द्वारा पचता है, वसा किसके द्वारा पचता है, तो पीछे भी हो चुका था, लाइपेज के द्वारा वसा पचता है। उसका अगला क्वेश्चन है, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किसके माध्यम से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण यानी रंध्र के द्वारा, यानी किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कार्बन डाइऑक्साइड लेता है रंध्र का स्टोमाटा, ऑक्सीजन त्यागता भी और लेता भी है। उसका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन अंग कौन है, ये भी रिपीट हुआ है, गुड्डा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष, ये भी रिपीट हुआ है, यानी कहने का मतलब है 4 कोष्ठ होता है। अब बताइएगा पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा है, ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।